नमस्कार। ये भाई जी कह रहे हैं कि भैया मैं 28 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और मेरे ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन आ गया है। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मन कर रहा है कि आत्महत्या कर लूँ। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य में जब फ्लैट लाइन आता है, जब ब्रह्मचर्य को उपद्रव आता है, तो इस तरह का लक्षण प्रकट होना स्वाभाविक है। इस तरह का लक्षण आते ही आते हैं। जब भी ब्रह्मचर्य को उपद्रव शुरू होता है ना, किसी को 15 दिन पे शुरू होता है, किसी को 20 दिन पे शुरू होता है, किसी को 1 महीना के बाद शुरू होता है, किसी को 2 महीने के बाद शुरू होता है और किसी को 3 महीने के बाद भी देखने को मिलता है फ्लैट लाइन। तो जब भी फ्लैट लाइन ये जब भी उपद्रव शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा जो है कि टेंशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगता है, बहुत ज़्यादा भय प्रकट होने लगता है, मृत्यु का भय प्रकट होने लगता है। शरीर दिन प्रतिदिन सूखने लगता है, शरीर नष्ट होने लगता है उपद्रव आने के बाद। जब ब्रह्मचर्य का उपद्रव शुरू होता है ना, तो शरीर जल करके नष्ट होने लगता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, टेम्पररी होता है। जो कुछ भी होता है ये टेम्पररी होता है, कुछ दिनों के लिए होता है। लेकिन मैं ये आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस तरह का लक्षण प्रकट होना स्वाभाविक है और इसमें घबराना नहीं है दोस्त। इस तरह का लक्षण तो प्रकट होते हैं और होंगे ही होंगे, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसमें आकर के आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य बनाए रखना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सिम्टम जो है ये कम होते चले जाएंगे और एक दिन जो है कि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे सिम्टम्स। देखिए, किसी को ये 1 महीना ही परेशान करते हैं, किसी को 2 महीना ही परेशान करते हैं और किसी को 3 महीना ही परेशान करते हैं और किसी को ये इससे ज़्यादा समय तक भी परेशान कर देते हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं है दोस्तों। यही तो तप है दोस्तों, यही तो तपस्या है, यही तो जो है कि आपका परीक्षा है। अगर इसको निकाल लिए तो एक अच्छा समय आपका प्रतीक्षा कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस खराब समय का आप लोग सामना करिए, डट के इसका सामना करिए, इससे घबराइए मत। अगर घबरा जाते हो ना मित्र, तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे, बहुत पीछे छूट जाओगे। घबराना नहीं है। हाँ, मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। जब ब्रह्मचर्य को उपद्रव शुरू होता है, जब फ्लैट लाइन शुरू होता है, तो मन में बार बार आत्महत्या के विचार प्रकट होते हैं। लेकिन आपको उस विचार को काटना है, बुद्धि का प्रयोग करके, ज्ञान का प्रयोग करके, विज्ञान का प्रयोग करके, ऋषि महर्षियों के वचनों का प्रयोग करके आपको अपने इस विचार को काटना है। आपके अंदर जो ये आत्महत्या के जो थॉट आ रहे हैं उसको काटना है और उससे पार होना है दोस्त। उसके ऊपर चलना है, उससे ऊपर उठना है। जब आप इससे ऊपर उठ जाते हो ना, जब आप इस फ्लैट लाइन को क्रॉस कर जाते हो, जब आप इस उपद्रव को क्रॉस कर जाते हो ना, तो आपके सारे रोग दोष, सारे जो है कि सिम्टम, सारे समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और आपका जीवन सुंदर, सरल एवं सफल बन जाता है। दोस्तों, बहुत उपद्रव होता है ब्रह्मचर्य में, बहुत उपद्रव होता है, स्वाभाविक है ये होना। यही तप है, यही तपस्या है, यही कष्ट है, यही पीड़ा है, यही दर्द है। इस दर्द को जो सह लिया वही मर्द बनता है दोस्तों। तो इस दर्द को सहो, ये दर्द आपको मर्द बना देगा मेरे भाई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस दर्द को सहिए, ये दर्द आपको लायक बना देगा। अभी आप नालायक हो दोस्त, अभी आपकी स्थिति बहुत खराब चल रही है। तो इस दर्द को सह लीजिए, इस कष्ट को सह लीजिए, इस तकलीफ को सह लीजिए। आप लायक बन जाएंगे और आपका जीवन सुंदर, सरल एवं सफल बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य के उपद्रव से लड़ेंगे और लड़ करके इससे बाहर निकलेंगे और इससे बाहर निकल करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।